ऑक्सिलियरी वर्ब जनाब, कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिल्कुल सही बात है। ये ऑक्सिलियरी वर्ब आज एक टॉपिक आया है दोस्तों, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ इसका। ये जो ऑक्सिलियरी वर्ब है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सहायक क्रिया। क्या होता है? सहायक क्रिया। मतलब इसको हेल्पिंग वर्ब भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये हेल्पिंग, मैं है ना, ये हेल्पिंग वर्ब इसलिए बोल रहा हूँ इसको मैं, है ना। अभी जो है ना, जो सामाजिक प्राणी जो बोला हूँ मैं, इसलिए बोला हूँ दोस्तों कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, कहा गया है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिल्कुल सही है, अरस्तु साहब ने बिल्कुल सही बोले हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिना, है ना, कोई भी मनुष्य बिना एक दूसरे के हेल्प से कोई क्रिया कर ही नहीं सकता, है ना। समाज में, है ना, समाज के बिना मनुष्य, समाज के को से अलग रह करके मनुष्य जीवित रह ही नहीं सकता है। एक समाज में जीने के लिए, एक मनुष्य को अच्छा जीवन जीने के लिए दूसरों की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ती है। एक मनुष्य अकेले बहुत सारा काम नहीं कर सकता है। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी जाकर खेती तो नहीं कर सकता हूँ। सारा का सारा अभी, अब सिर्फ मनुष्य का जो, मनुष्य को जीने के लिए सिर्फ सांस लेने की मात्र आवश्यकता थोड़ी होती है। सिर्फ सांस लेने से मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, उसके लिए भोजन की भी व्यवस्था होगी, पैसे की व्यवस्था होगी। पैसे कहाँ से आएंगे? पहले काम करेंगे तभी तो पैसे आएंगे। पैसे आएंगे तभी ना बाजार से जाकर खरीदेगा। बाजार में कहाँ से आएगा? जब तक किसान खेती नहीं करेगा तो फिर बाजार में अन्न कहाँ से आएगा? तो किसी न किसी रूप से, किसी न किसी रूप से हम लोग दूसरे पर निर्भर हैं, मतलब दूसरे की सहायता से ही जी रहे हैं। इसीलिए दोस्तों अभी मैंने बोला कि ये जो हेल्पिंग वर्ब की बात आई, सहायक क्रिया की बात आई, इसीलिए मैंने बोला कि मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है। बिना एक दूसरे के हेल्प से कोई भी क्रिया मनुष्य जीवित रह ही नहीं सकता है। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, उनसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इससे भी साधारण भाषा में मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊं। और लाइक करना ना भूलें। चलिए देखते हैं कि ये ऑक्सिलियरी वर्ब क्या है ग्रामर के हिसाब से। तो चलिए अब मैं ये जो ऑक्सिलियरी वर्ब है, ऑक्सिलियरी वर्ब का डेफिनेशन ग्रामर में, है ना, मैं आप लोगों के सामने पेश किया हूँ। चलिए देखते हैं ये क्या डेफिनेशन क्या कर रहा है। कह रहा है ए वर्ब व्हिच हेल्प्स मेन वर्ब्स टू कंप्लीट देयर मीनिंग इज कॉल्ड ऑक्सिलियरी वर्ब। कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा वर्ब जो मेन वर्ब को अपना पूर्ण अर्थ कंप्लीट करने में जो मदद करता है, इसी मदद करने वाले वर्ब को मददगार वर्ब कहते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, मतलब ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। जैसे ये है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड और सारा है ना। तो ये सारा का सारा ऑक्सिलियरी वर्ब है। ये क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब है। तो अब देखते हैं हम लोग कि सेंटेंस में, हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस में इसका यूज किस प्रकार से होता है। पहले आप ऑक्सिलियरी वर्ब को एक बार फिर से समझ लीजिए कि एक ऐसा क्रिया, ये भी वर्ब ही है, चूंकि वर्ब ही पढ़ा रहा हूं, तो ये जो जब फिनाइट वर्ब को जब बांटा गया था, है ना, जब फिनाइट वर्ब को जब कैटेगराइज किया गया था, तब क्या हुआ था? तब प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब आया था। तो ऑक्सिलियरी वर्ब का, प्रिंसिपल वर्ब का बहुत सारा पार्ट मैंने बताया है। अब जो है फिनाइट वर्ब का ही जो दूसरा पार्ट है ना, ऑक्सिलियरी वर्ब। अब इस पे हम लोग बात करते हैं, मतलब सहायक क्रिया। मतलब क्या कि सहायक क्रिया, सहायक क्या होता है? सहायक मतलब जो अपने प्रधान की, जो अपने बॉस की सहायता करता है। कोई भी मान लीजिए कंपनी है, उसका सीईओ है ना, उस कंपनी का ऑल इन ऑल है, उसका, है ना, उसका जो हेल्पर होता है, मतलब उसके कार्य में सहायता करने वाले बहुत लोग होते हैं, उसी को कहते हैं सहायक। क्या कहते हैं? सहायक कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये भी जो ऑक्सिलियरी वर्ब है ना, ये जो है ना, ये भी ऑक्सिलियरी वर्ब किसी न किसी रूप से प्रधान क्रिया, मतलब मुख्य क्रिया यानी प्रिंसिपल वर्ब को, है ना, मेन वर्ब को, है ना,
उसका अर्थ को पूर्ण करने में मदद करता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब है, ये सारा का सारा क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है। चलिए अब देखते हैं इसके आगे क्या है। तो चलिए अब मैं आप लोग के सामने कुछ सेंटेंस पेश किया हूं। अब हम लोग सेंटेंस के माध्यम से अब हम लोग समझेंगे कि कैसे एक हेल्पिंग वर्ब किसी मेन वर्ब की सहायता करता है उसके अर्थ को प्रकट करने में। चलिए पहला सेंटेंस में लिखा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। पहला सेंटेंस में लिखा है कि दीक्षा इज वॉकिंग। दीक्षा इज वॉकिंग। अब टहलने का काम तो कर रही है, दीक्षा क्या कर रही है? टहलने का काम कर रही है, लेकिन किस समय में टहल रही है? अभी टहल रही है कि कल टहल रही थी कि परसों टहलेगी? ये तो नहीं कर रहा कि दीक्षा है ना इज वॉकिंग। इज वॉकिंग, ये जो इज है ना, ये दिखा रहा है कि वर्तमान समय में, मतलब अभी मेरे सामने दीक्षा टहल रही है, टहल रही है। समझे? चलिए उसके बाद ये अगला सेंटेंस कह रहा है ही हैज गॉन टू पटना। वह पटना जा चुका है ना? कि वह पटना जा चुकेगा नहीं कर रहा है, विल हैव का नहीं कर रहा है, कि मतलब समय को दिखाता है। मतलब ये जो गॉन है ना, पटना जाने का जो कार्य है ना, ये हैज के कारण पूरा हो गया। ये हैज के कारण पूरा हो गया। मतलब क्या? पटना जाने का कार्य पूरा हो गया। तो कार्य को पूरा करने में ये जो हैज है ये मदद किया ना, हेल्प किया ना। इसीलिए ये जो हैज है दोस्तों ये ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है ये? ऑक्सिलरी वर्ब है। इसी तरह से एक सेंटेंस देखिए, कह रहा वी आर, है ना ट्राई। हम लोग थके हुए थे। हम लोग क्या? हम लोग थके, सॉरी वी वेयर है, माफ कीजिएगा, वी वेयर ट्राई। हम लोग थके हुए थे। थके हुए थे तो टाइम मतलब होता है थकना, है ना? थक गए। अब थक गए हैं कि थक गए थे? देखिए समय के अनुसार इसका अर्थ को प्रकट कर रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे जो वेयर है दोस्तों, ये वेयर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। यू आर ए ड्राइवर। आप एक चालक हैं। आप एक क्या है? चालक हैं। तो चालक है ना? तो चालक है कि थे? हैं। मतलब अभी वर्तमान में आप एक चालक हैं। इस स्थिति में ये जो आर है, ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी कार्य करता है। जब कोई वर्ब नहीं होता है तो उस स्थिति में इज, एम, आर, वाज, वेयर मेन वर्ब के रूप में भी कार्य करता है। तो यहाँ मैं ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए आप इसको मेनली आप ऑक्सिलरी वर्ब में ले सकते हैं, परंतु इसको मेन वर्ब भी कहा जा सकता है। ये मैंने पहले बता चुका हूँ। अब निचला सेंटेंस है आई हैड ए पेन। मेरे पास एक कलम थी। मेरे पास एक कलम थी, या मैं एक कलम रखा था ना, है नहीं ना। देखिए हैड के कारण वो था और था में अंतर आ गया, इसीलिए ये जो हैड है ना, ये हैड हेल्पिंग वर्ब है। यही होता है आई हैव ए पेन। मेरे पास एक कलम है, समय का भी बोध कर रहा है, अर्थ को कंप्लीट कर रहा है ना। इस स्थिति में ये हैव है ना, ये जो हैव है ना, ये हैव सॉरी हैड ये ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है। चलिए अब इसके ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, इसके कुछ प्रकार हैं, इसके टाइप्स हैं। अब क्या टाइप्स है अभी देखते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है ना, इसको भी दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब को भी यूज के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो कह रहा है ऑक्सिलरी वर्ब्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। ऑक्सिलरी वर्ब को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ना प्राइमरी ऑक्सिलरी, उसके बाद दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी और तीसरा है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है, उसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, उसका यूज देखेंगे, सेंटेंस सहित उसका यूज देखेंगे। फिर बारी आएगी मॉडल ऑक्सिलरी की, फिर बारी आएगी सेमी मॉडल ऑक्सिलरी की। तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग के
के लिए एक नोटिफिकेशन है कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जो भी 10th बिहार बोर्ड के क्लास 10th का है ना कि तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए है ना बिहार बोर्ड का क्लास 10th का इंग्लिश बुक का पोएट्री सेक्शन का पहला जो वीडियो है गॉड मेड द कंट्री, उसका मैं पहला वीडियो इंग्लिश मेंशन चैनल पर डाल चुका हूँ। मैं उस चैनल का या उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से देख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।